हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 त्रिभुज के गुण में आगे माध्यिका और शीर्षलंब के संबंध में। तो माध्यिका क्या है, शीर्षलंब क्या है और इनसे संबंधित कुछ और परिभाषाएं यदि आवश्यक हो तो वो, और माध्यिका खींचना, शीर्षलंब खींचना, इन सब चीज़ों को हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। देखें माध्यिका क्या है। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो सम्मुख शीर्ष पर मिलती है त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो देखें स्पष्ट है, इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लें और जैसा कि उसमें कहा गया है त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से, तो ये इन तीनों भुजाओं में से कोई भी, जैसे ये भुजा का मध्य बिंदु ये है मान के चलें। अब यहाँ से खींची गई रेखा किधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, जो सम्मुख शीर्ष पर मिलती है, तो जाहिर सी बात अंदर की ओर खींचेंगे। जो सम्मुख शीर्ष यानी इसके सामने का शीर्ष ये है, इससे जाकर मिलती है, तो इसको हम कहेंगे माध्यिका। उसी तरह से हम इस भुजा से भी सम्मुख शीर्ष पर इस तरह से यहाँ पर खींच सकते हैं और इस भुजा से भी सम्मुख शीर्ष पर यहाँ पर खींच सकते हैं। तो तीन भुजाओं की तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। इस तरह से त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट परिभाषा है केंद्रक। तो माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो देखिए तीनों भुजाओं की तीन माध्यिकाएं हैं और वो तीनों जो है आपस में एक ही बिंदु पर होकर गुजर रही है, इसको हम संगमन बिंदु कहते हैं और इसी संगमन बिंदु को हम कहेंगे केंद्रक। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, यानी जहां पर वो आपस में मिल रही है, उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट। ये तीनों माध्यिकाएं और ये जो बिंदु है वो केंद्रक। अब देखते हैं शीर्षलंब क्या है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई रेखा जो सम्मुख भुजा पर लंब हो त्रिभुज की शीर्षलंब कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई रेखा जो सम्मुख भुजा पर लंब हो त्रिभुज की शीर्षलंब कहलाती है। अर्थात ये हम यहाँ पर त्रिभुज ले लें और जैसे कहा गया त्रिभुज के किसी शीर्ष से, जैसे यहाँ पर ये शीर्ष है, अब इस शीर्ष से हमको सम्मुख भुजा पर लंब खींचना है, मतलब इसके मध्य बिंदु को ही मिलाना अनिवार्य नहीं है। माध्यिका में हम क्या कर रहे थे, मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिला रहे थे, तो यानी यहाँ पर वो जरूरी था, वो मध्य बिंदु होना चाहिए, ये जरूरी था। लेकिन अब जरूरी है यहाँ से हमको मिलाना है, वो क्या होना चाहिए, इस पर लंब होना चाहिए। अब ये जरूरी है, पहले वो मध्य बिंदु हो जरूरी है था, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि वो लंब हो। तो बस इतना चीज अंतर है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई रेखा जो सम्मुख भुजा पर लंब हो त्रिभुज की शीर्षलंब कहलाती है। वैसे हम यहाँ से इस पर लंब खींच सकते हैं, यहाँ से इस पर लंब खींच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर से ये जो तीनों शीर्ष लंब है, जिस तरह से तीन माध्यिका आपस में मिल रही थी उसी तरह से तीन शीर्ष लंब भी आपस में मिल रहे हैं, तो इस तरह से इनके संगमन बिंदु को हम कहेंगे लंब केंद्र। परिभाषा स्पष्ट है, शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको माध्यिका के साथ केंद्रक और शीर्ष लंब के साथ लंब केंद्र, ये चारों चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब तो ये तीन चीज़ें हमको जानना चाहिए। अभी जो परिभाषा हमने पढ़ा है उसके बाद ये तीन चीज़ और उसमें इंक्लूड कर दें। वैसे ये दोनों लाइन तो स्पष्ट है, तीनों माध्यिकाएं संगामी होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था एक त्रिभुज, इसकी जो तीन माध्यिकाएं हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, इसलिए तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं क्योंकि एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। उसी तरह से तीनों शीर्षलंब भी संगामी होते हैं, दोनों स्पष्ट है। लेकिन तीसरा लाइन जो है, केंद्रक सभी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, ये नया चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर ये जो माध्यिका है, ये जो माध्यिका है, ये जो माध्यिका मैं अभी नाप कर नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये केंद्रक है। तो इस लाइन का मतलब है कि ये जो केंद्रक है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब जैसे कि ये इसकी कुल लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो इधर की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, इधर की लंबाई 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये अगर कुल 3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, इधर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको भी वो 2:1 में विभाजित करता है। इस पॉइंट को भी हमको जानना है। अब हम सीधे देखते हैं प्रश्नावली 3.2 को।
इसमें क्या क्या प्रश्न दिए हैं उनको हम हल करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखें, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के खाली स्थान से मिलाती है। तो ये उसके परिभाषा से आप जानते हैं, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड होती है जो उसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो यहाँ पर आएगा मध्य बिंदु। ठीक है, दूसरा है त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खाली स्थान हो। ये भी आप जानते हैं शीर्ष लंब की परिभाषा से। तो ये रेखाखंड ऐसा होता है जो शीर्ष से स्टार्ट होकर सम्मुख भुजा पर लंब होता है, ये उसकी कंडीशन है। तो ये इसका आंसर हो गया। तीसरा है त्रिभुज की माध्यिकाएं खाली स्थान होती है। तो ये भी मैंने बाद में आपको बताया था जब परिभाषा पढ़े थे माध्यिका के, उसके बाद कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है वो संगामी होती है, अर्थात एक ही बिंदु पर से होकर जाती है ये तीनों ही माध्यिकाएं। चौथा है त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो ये भी आप समझते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को, यानी यहाँ पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को आपस में काटती है या मिलती है, संगमन बिंदु जिसको भी उसी को भी कहते हैं। तो ये है केंद्रक। चलिए, उसके बाद पांचवा है त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो जिस तरह से त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं, उसी तरह से त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, जहाँ पर हम जो उसके शीर्ष लंब हैं तीनों आपस में मिलते हैं, उसको हम कहते हैं लंब केंद्र। इसको भी जब आप केंद्रक पढ़े हैं उसी के साथ ही लंब केंद्र के बारे में भी आपने पढ़ा है। अब आखिरी है त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करता है। तो लास्ट में जो कुछ जानकारियां मैंने आपको बताई थी उस समय ये भी बताया था कि जो केंद्रक है माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करिए कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा है अपनी कॉपी में 2 त्रिभुज बनाकर केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो ये आप समझते हैं कि केंद्रक ज्ञात करने के लिए आपको माध्यिका पहले ज्ञात करना होगा। तो अलग अलग नाप के 2 त्रिभुज बनाकर उनका आप माध्यिका खींच सकते हैं और माध्यिका खींचने के बाद जो केंद्रक है वो प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से जो तीसरा प्रश्न है समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए किसी भी नाप का, और फिर उसके बाद उसका शीर्ष लंब आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए हमको शीर्ष से लंब खींचना है, इस तरह से इसमें, इस तरह से इसमें, और फिर उसके बाद ये जो मिलेगा ये होगा उसका लंब केंद्र। चौथा, आप एक त्रिभुज बनाइए, तीनों माध्यिकाओं की रचना कीजिए। क्या तीनों माध्यिकाएं संगामी है? तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, जो भी अभी मैंने बताया। त्रिभुज बनाना है, उनकी माध्यिका रचना करना है, तो आप खुद ही देखेंगे कि तीनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब कि वो माध्यिकाएं संगामी है। अब 2 चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जब आप माध्यिका खींचेंगे तब, और जब आप शीर्ष लंब खींचेंगे तब 2 चीज़ें आपको आना चाहिए। स्पेशली शीर्ष लंब के समय कोई रेखा जो दिया है ये माध्यिका के समय, तो उसका हम मध्य बिंदु कैसे ढूंढें। कोई रेखा दिया है उसका मध्य बिंदु हम कैसे ढूंढें, पहला। और दूसरा, कोई रेखा दिया हुआ है यानी कि त्रिभुज की कोई भुजा जो है, तो उस पर हम लंब कैसे खींचें। तो ये 2 प्रश्न है, 2 को मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। किसी रेखा या भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हम सबसे पहले जानते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए एक रेखा मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस रेखा में ये एक किनारा, ये दूसरा किनारा,
आप डिवाइडर की सहायता से या प्रकार की सहायता से आपको किसी भी लंबाई का एक आधे से ज़्यादा, इस रेखा का आधे से ज़्यादा होना चाहिए, बस आधे से ज़्यादा लंबाई का एक चाप ऊपर काटें इस साइड से, फिर एक चाप नीचे काटें, ये हो गया। फिर उसी लंबाई का आप चाप इस साइड रख के डिवाइडर से प्रकार से इधर काटेंगे और इसको इधर काटेंगे। तो ये जो दोनों का कटान बिंदु है, अब इसको आप स्केल से मिला दीजिए। तो ये जो स्केल से मिलाने के बाद जो रेखा आएगा ये होगा इसका समद्विभाजक, यानी ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया उसका मध्य बिंदु। तो इसका उपयोग क्या कब करेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर एक त्रिभुज है, अब यहाँ से आपको माध्यिका खींचना है तो पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से से आप इधर चाप काटेंगे, इस हिस्से से इधर चाप काटेंगे, और इसी तरह से नीचे भी यहाँ से आप इधर चाप काटेंगे, इधर से इधर चाप काटेंगे, और इसको नीचे ना खींच के सिर्फ आप ऊपर बस खींच देना, इससे मिलाकर ये स्केल ऐसे रखोगे कि पूरा हो, ये यहाँ तक आए, लेकिन इधर को आप ना भी बढ़ाएं तो चलेगा, इधर की रेखा जरूरी है। तो इस तरह से इसका उपयोग किसी भी रेखा का अर्धक खींचना, ये गुण का उपयोग आप यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं लंब खींचना। किसी रेखा या भुजा पर लंब खींचना देखते हैं तो इसके लिए दो स्थिति हो सकती है, जब बिंदु रेखा पर ही हो और जब बिंदु रेखा से बाहर हो। हमको उस बिंदु से लंब खींचना है। जैसे यहाँ पर एक रेखा इस तरह से है और इसमें ये एक बिंदु है, यानी ये बिंदु रेखा पर ही स्थित है, और दूसरी स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर ये एक रेखा है और बिंदु रेखा से बाहर है। तो इन दोनों स्थिति में हम कैसे लंब खींचेंगे, तो पहले स्थिति के लिए जब हम इस रेखा पर लंब खींचना है तो क्या करेंगे, इस बिंदु से पर सेंटर रख के आपका जो डिवाइडर है, प्रकार है, उसे रखकर किसी भी लंबाई का एक चाप काटना है। अब उसके बाद उतने ही लंबाई का चाप कोई भी एक सिरे में, जैसे यहाँ से आप रख रहे हैं, यहाँ से ऐसे काट दिए, फिर यहीं पर रख के फिर से ऐसे काटना है, यानी उसी से आप इस तरह से घूमते हुए आना है। पहले यहाँ रख के चाप काटे, फिर यहाँ रख के इधर चाप काटे, ये दो पॉइंट आपको मिल गए। अब फिर से यहाँ पर रख के एक चाप इधर काटना है यहाँ से, और इधर से चाप काटना है इस तरह से। तो ये दोनों का चाप जो कटेगा इसको आप मिला देंगे बिंदु से, तो यही हो जाएगा उस पर लंब। ठीक है, स्पष्ट हुआ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस बिंदु पर आपको लंब खींचना है, किसी भी लंबाई का एक चाप काटना है। जैसे ये कट गया, फिर कोई भी एक सिरे से इधर से जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर चाप काटे, फिर उस चाप में रखकर फिर से एक चाप काटना है, तो दो चाप आपका निशान बन गया। वहाँ से एक बार इस दिशा से चाप काटे, एक बार इस दिशा से चाप काटे, और दोनों का जो क्रॉस बिंदु होगा उसको मिला देंगे, ये बन गया लंब। दूसरी स्थिति, जब बिंदु रेखा से बाहर हो तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर इसी बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ से आपको इससे दूरी थोड़ा सा इससे दूर होना चाहिए, इससे कम लंबाई का नहीं, रेखा से यहाँ तक की लंबाई से ज़्यादा का एक चाप आपको काटना है। इस तरह से यहाँ रखकर डिवाइडर पे यहाँ रख के आप इस तरह से एक चाप काटे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दो कटान बिंदु आया है, उन दोनों कटान बिंदुओं से फिर से आपको इधर चाप काटना है, यहाँ से एक बार और यहाँ से एक बार, यहाँ एक बार यहाँ से रख के चाप काटे, एक बार यहाँ से रख के चाप काटे। ये जो कटान बिंदु आया इसको आप इस बिंदु से मिला दीजिए, यही है उस बिंदु पर लंब, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। इसका उपयोग क्या है, तो जैसे अब आप यहाँ पर ये त्रिभुज है और अब इस त्रिभुज पर आपको शीर्ष लंब खींचना है, तो ये मान लिए ये बिंदु जो है इससे बाहर है, तो ये वाला का अधिकांश उपयोग होगा इसकी बजाय। याद रखेंगे, हमको इससे इस रेखा पर लंब खींचना है, तो ये बिंदु बाहर है। तो अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से यहाँ पर चाप काटे पहले किसी भी लंबाई का, फिर उसके बाद यहाँ से चाप काटे, यहाँ से चाप काटेंगे, और ये जो मिल रहा है उसको आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। तो ये बन गया इस पर लंब, यानी ये शीर्ष लंब। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का, और इससे पहले जो हमने किसी रेखा को दो बराबर भाग में बांटना हमने सीखा था, उसका मध्य बिंदु निकालना सीखा था, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी का उपयोग होगा प्रश्नावली 3.2 में। जितने भी प्रश्न आपके पास में दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा, उन सबको हल करने के लिए।
ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा क्लास यहीं अब समाप्त करते हैं। जितने भी प्रश्न आपको बनाने हैं, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।